ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, अंत में सबको अपनी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होगा और बाबा ने कहा अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। ये भी साक्षात्कार होगा कि हम क्या पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा फिर बच्चे अंत में हाय हाय करेंगे। जिनका पुरुषार्थ ढीला होगा, जिन्होंने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया होगा, माया पर पूरी जीत नहीं प्राप्त की होगी, वो अंत में फिर हाय हाय करेंगे। तो फिर बाबा ने कहा उच्च पद पा नहीं सकेंगे, पद भी कम हो जाएगा। वो दिन याद करो जब ये दिन आएगा जो आज बाबा ने मुरली में कहा। कितना पश्चाताप होगा उन आत्माओं को। ओहो, हम पुरुषार्थ कर सकते थे, हमने यूं ही संगम का टाइम गवा डाला। संगम का टाइम हमें नहीं गंवाना चाहिए था। हम चाहते हम योग भी खूब लगा सकते थे, सेवा भी खूब कर सकते थे, पर हम यूं ही व्यर्थ में टाइम गवाते रहे, खाम खा की उलझनों में अपने को फंसाते रहे। तो बाबा ने कहा हाय हाय करनी पड़ेगी। हाय हाय बाबा बचा दे, हाय बाबा बचा। बाबा एक मौका फिर दे दे, कोई मौका नहीं मिलेगा। बच्चे वहाँ तो कंपार्टमेंट क्लियर करने का मौका मिल जाता है, यहाँ तो कलप कलप का आपका वही नूंद हो जाएगा। इसलिए बच्चे फिर बाबा वार्निंग दे रहे हैं कि बच्चे अच्छी तरह पुरुषार्थ करो, खूब एड़ी से चोटी का जोर लगाओ, ताकि अंत में हाय हाय ना करनी पड़े। कहीं बच्चे अवज्ञा करते हुए अमृत वेला नहीं उठ रहे, मुरली ढीली ढाली, सेवा में टाइम नहीं लगा रहे, अपने लौकिक चक्रों में ही दिन रात फंसे हुए, अंत में साक्षात्कार होगा और फिर हाय हाय निकलेगी। बाबा ने कहा इसलिए पहले ही समझ जाओ, अब तो अंत भी आ गई है, ये हो सकता है लास्ट वार्निंग है। सबको पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम कुछ भी हो जाए, अंत में मन में अरमान न रह जाए कि मैंने कोई कसर छोड़ी। इसलिए कसर नहीं छोड़नी, चारों ही सब्जेक्ट को सामने रख के खूब पुरुषार्थ करना है, तब उच्च पद पाएंगे। आज बाबा ने कह ही दिया कि बच्चे इस नशे में रहें। क्या पुरुषार्थ करना है? हर वक्त इस नशे में रहना है। आखिर वह दिन आया आज जिसको तकते थे, अरे पूरे कल्प में ये संगम फिर कब आएगा? ये आखिर अभी आया है जिसमें बाबा हमें राजाओं का राजा बनाने आया है। तो समय की वैल्यू को समझना है, समय के महत्व को समझना है, नहीं तो बहुत बड़ी गलती खा बैठेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे मैं आया ही हूँ संगम पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। पुरुषों में से भी तुम उत्तम बनते हो, लेकिन बच्चे याद रखना मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम वो जो मर्यादाओं का पूरा पालन करे, तब तुम पुरुषोत्तम बनेंगे, नहीं तो कलप कलप फिर तुम रह जाएंगे। बाबा ने कहा कनिष्ठ भी बनते हैं, तमो प्रधान भी बनते हैं, सतो प्रधान भी बनते हैं। हमें सतो प्रधान बनना है तो सर्व मर्यादाओं संपन्न पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम के साथ मर्यादा जरूर लगाई जाती है, तभी पुरुषोत्तम बनता है। फिर बाबा ने कितना सुंदर आज कहा कि बच्चे शिव बाबा की मत पर अब सुनिए, अंत में किनके मुख से हाय हाय नहीं निकलेगी और वो वाह वाह निकलेगी, और बाबा पुष्कर विमान पे बिठा के ले जाएगा। जिन्होंने अपना तन मन धन, बाबा ने आज मुरली में कहा तुम अपने तन मन धन से स्वर्ग की स्थापना करते हो। जिन्होंने अपना तन मन धन पूरा बाबा पे न्यौछावर किया, सब कुछ बलिहारी कर दिया, तो उनको बाबा ने कहा बहुत ही बढ़िया उनका रहेगा। तो उनको तो खुशी होगी, उन्हें बाबा सैल्यूट करके साथ में अपने लेके पुष्कर विमान पे बिठा के ले जाएगा। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे यहाँ तो पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं, ना मैं फीस लेता हूँ, मुझे कोई अपना मकान बनाना है। कि बच्चे ये तो तुम बच्चे ही जो करते हो, तुम्हें उसी अपने ही भाग्य बनाते हो, तुम्हें फिर आगे चल के स्वर्ग के महल मिलते हैं, एक का लाख गुना होके तुम्हें पदम गुना होके मिलता है। बाबा ने आज कहा मतभेद नहीं होना चाहिए, तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो तो मतभेद नहीं होना चाहिए।
मतभेद मतलब ये नहीं कि गुजराती हूँ, ये बंगाली है, ये फला है, ये फला है। बाबा का बच्चा बन के अगर किसी की जात पात में बुद्धि जाती है, वो बच्चा ही नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं, शूद्र संप्रदाय। कहीं पूछते रहते हैं किसी बहन को, किसी आपकी जाति क्या है, आपकी कास्ट क्या है, फिर उसी दृष्टि से देखते हैं। अरे महापाप, बुद्धि क्यों गई तुम्हारी? ना किसी की एज पूछनी है, ना किसी की जाति पूछनी है। बाबा ने बता दिया तुम आत्मा हो, आत्मा को ही देखना है, आत्मक भाई ऐसी दृष्टि रखनी है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमें दृष्टि आत्मिक, मुझे क्या लेना शरीर की एज का, मुझे क्या लेना शरीर की जाति पाति का। तो ये एक जीवन में कितना सुंदर प्यारे बाबा ने बताया। ऐसी आत्मिक स्थिति वाले ही उच्च पद पाएंगे। देह में जिनकी बुद्धि घूमेंगी तो बाबा ने कहा वो उच्च पद क्या पाएंगे? मतभेद में जो रहेंगे, मतभेद कभी नहीं होना चाहिए। टाइम वेस्ट कितना करते हैं मतभेद में। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें 2 बल अगर जमा होंगे तो माला का मणका बनेंगे। पवित्रता का बल, याद का बल, ये दोनों जमा करो। ऐसे नहीं कि गोरख धंधे में सब भूल जाओ। बाबा ने कहा नहीं, तो पवित्रता का बल इतना जमा करना है, एक भी अपवित्र संकल्प नहीं आए। अगर माया चांस लेती है, ऐसा माया का चखाओ मजा कि माया को कभी चांस ना लेने दें। ऐसी प्योर सोल बनना है। और साथ में याद का बल भी चाहिए, याद भी खूब जमा करना है। बाबा ने आज कह दिया अर्थक्वेक होगी, सागर भी उथल खाएंगे, न बम्बे थी न रहेगा। तो ये भी सारा कुछ बाबा ने बता दिया, जानकारी दे दी है। अब टाइम ऐसा आने वाला है, उसके लिए बच्चों को योग बल अपना तैयार रखना है। ऊंचे से ऊंचा भगवान और सेकंड नंबर ब्रह्मा बाप, और दोनों हमें मिले हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। बाबा ने कहा पवित्रता का बल भी अगर जमा करना है तो बच्चे फिर क्या करो, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहो। फिर ज्ञान स्वरूप भाव, असली संस्कार, मैं प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। तो अपवित्रता आई कहाँ से? ये देह अभिमान से। जब शरीर समझते हैं झट इम्प्योरिटी आ जाती है। फिर बाबा ने कहा संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई भी आकर्षण नहीं आकर्षित करेगा। हर वक्त हमारे सामने संपूर्णता का, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। उसके लिए जान भी न्यौछावर करनी पड़े, संपन्न बन के दिखाना। एक ही लक्ष्य निशाने पे टिका हुआ हो, वो मुझे करके दिखाना है। तो फिर हाय हाय नहीं निकलेगी, अंत टाइम में वाह वाह निकलेगी। वाह बाबा, वाह वाह, शाबाश बच्चे, बाबा माला पहना के ले जाएगा। अच्छा, ओम शांति।